प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री राम कथा के सरस गायक परम पूज्य प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण जी महाराज के सानिध्य में 9 दिवसीय श्री राम अमृत वर्षा का आयोजन होता है। उसी क्रम में इस वर्ष भी 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक श्री राम कथा अमृत वर्षा का आयोजन पूज्य श्री के श्रीमुख से गोमती नगर विस्तार CMS फेज 2 के बगल लखनऊ में होना सुनिश्चित किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजक ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता में व्यक्त की। श्री राम कथा के 9वें दिन 25 दिसंबर की कथा भारत रत्न श्री अटल जी के नाम पर समर्पित होगी तथा समापन अवसर पर विशाल अटल भंडारा आयोजित होगा। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने अयोध्या जी धाम के नवनिर्मित भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व श्री राम अमृत वर्षा के आयोजन से मानवता को राममय करके अलग जगा रही हैं। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के रामराज के सपने को पूरा करने में हम सबको साथ आना होगा। चरित्र अगाध है, अथाह है। राम जी के समय में भी बहुत सारी बातें आई गई। व्यासपीठ जैसी प्रेरणा देगी वैसा करेंगे, हम आपकी बातों का स्मरण करेंगे। महाराज जी एक बात जानना इच्छा है थोड़ी सी जानने की। रामचरितमानस जो है, अगर इसमें तो सारी चीजें वेद शास्त्र सारे हैं इसी में, अगर ये इसको लोग मान ले तो कोई जरूरी नहीं वेद शास्त्रों की तरफ भागे। ऐसा नहीं। बाजार में आप जाएंगे तो अनेक प्रकार के फल हैं और जूस की दुकान पे सभी फलों का अलग अलग जूस है। सबका शरीर के लिए अपना उपयोग है। कौन किस हेतु फायदा करता है उतने प्रकार के रिष्ट आयुर्वेद निर्माण करता है भेषज के अनुसार, और सबका मिला के मिक्स जूस है। श्री रामचरितमानस जी में नाना पुराण निगम आगम का सार तत्व है। इसलिए आप ये नहीं मान सकते कि हमने यदि श्री रामचरितमानस को अध्ययन कर लिया या पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, तो सारे वेद वेदांग के अध्ययन का कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ने सारे ग्रंथ आपको पढ़ेंगे। 4 वेद भगवान, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण। ये तो हम कलयुग के जीव अध्ययन कम करते हैं, पढ़ते थोड़ा हैं। तो भोले बाबा ने गोस्वामी जी के द्वारा हमारे आपके लिए एक सामग्री दे दी, नटशेल, कि भाई वो नहीं कर पाते हो थोड़ा इसी को कर लो। संस्कृत थोड़ा क्लिष्ट है, सभी वेदांग शास्त्र संस्कृत में है, लेकिन श्री रामचरितमानस अवधी, भोजपुरी, प्रतापगढ़ी, चित्रकूटी, ये 5-7 भाषाओं के एक मिश्रण ग्रंथ है। इसलिए सरल है, इसका भी अध्ययन करते रहना चाहिए, लेकिन ग्रंथों का सबका सम्मान पढ़ना चाहिए। अध्यक्ष जी, इस आयोजन में रामकथा का जो आयोजन है, श्रोतागणों को किन किन व्यवस्थाओं से सुसज्जित किया गया है, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, ममता चैरिटी ट्रस्ट द्वारा 5 साल से लगातार लखनऊ में सेवा कर रहे हैं और आपके माध्यम से ये लक्ष्मण की नगरी है। पिछली बार भी हमने राम कथा कराई थी और अमृत वर्षा हुई थी। मैंने देखा सोता लखनऊ का कितना बड़ा सोता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने पहले बार 10,000 12,000 का मैं सोता आएंगे, उनकी व्यवस्था की थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते 60-70 हज़ार पहुंच गया और अंत में तो 1.5-2 लाख आदमी पहुंच गया। लेकिन ममता चैरिटी ट्रस्ट ने सभी की व्यवस्था की है। विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की है, बुजुर्गों के लिए अगर कोई नहीं बैठ पाते नीचे तो उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था की है। और राम जैसे हमने जो पार्टीशन किया है, कहीं राम का वो पार्टीशन किया है, कहीं लक्ष्मण जो बैठने वाला है उनका हमने सब अलग अलग से बनाया है। गैलरी बनाई है, राम गैलरी बनाई है, लक्ष्मण गैलरी बनाई है, हनुमान गैलरी बनाई है, ऐसे गैलरी भी बनाई है। पूरे लखनऊ में मैंने प्रचार के माध्यम से प्रचार भी कर रहे हैं, होल्डिंग लगा रहे हैं, सारी एलईडी पे भी चल रही है। और जिस तरह से हमको श्रोता फोन कर रहे हैं
कि आप हमको पास दे दीजिए, हमको वीआईपी। हमने कहा कोई वीआईपी पास नहीं है, आप लोग आइए, वहां पे बैठने की व्यवस्था ममता चैरिटेबल्स के वॉलंटियर करेंगे। और जिस तरह से कथा होने जा रही है, आपने भी देखा 5 साल में जो ममता चैरिटेबल्स ने अभी जाड़ों में कंबल बांटने का काम करेगा। और एक काम हमने और किया है, पिछले वर्ष भी किया था, इस वर्ष भी कर रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ की कर्म भूमि है उनकी, और भारत रत्न है, इसलिए मैंने उनका एक कथा अटल के नाम, वो आखिरी दिन होगी और अटल भोज होगा, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। पिछली बार भी किया था, और अटल जी की 30 फुट की प्रतिमा और रामचंद्र जी की 30 फुट की प्रतिमा का उनका भी